Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a boat goes 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. It can go 12 km upstream and 36 km downstream in the same time. Find the speed of boat in still water. बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट रिजल्ट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड. डिस्टेंस किसके इक्वल्स होता है, टाइम इनटू स्पीड के. सो इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ए बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. सो फर्स्टली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सपोज लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर पे बोट की स्पीड क्या है, इट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम इट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम. नाउ इससे हमारे पास स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर के. सिमिलरली अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड विच इज इक्वल्स टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. नाउ के कॉन्सेप्ट में हमने रिजल्ट किया था डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम अपॉन स्पीड. सो फ्रॉम हियर डिस्टेंस किसके इक्वल्स टू था, टाइम इनटू स्पीड के. सो टाइम किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. सो फ्रॉम हियर इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इट बिकम्स 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इट इज इक्वल्स टू 6. एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन सेम टाइम. टाइम सेम है विच मीन्स इट इज 6 आवर्स. सो फ्रॉम हियर इक्वेशन क्या आ जाएगी, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम पे है. सो 12 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इट इज इक्वल्स टू 6. नाउ जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू u and 1 upon x minus y it is equals to v. So from here equation ये वाली क्या आ जाएगी, it becomes 16v plus 24u equals to 6 which can be written as 12u plus 8 equals to 3. Let us suppose this is equation number first and from here equation क्या आ जाएगी हमारे पास, it is 12v plus 36u equals to 6. So from here it can be written as 6u plus 2v equals to 1. Let us suppose this is equation number second. So now अगर from equation first and second solve करें हम, from equation first and second multiply second equation by 4. वेरिएबल सेम करने के लिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन रिटन एज इट इज 12u प्लस 8v इक्वल्स टू 3. सेकेंड इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 24u प्लस 8v इक्वल्स टू 4. नाउ अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज. सो फ्रॉम हियर इट इज माइनस 12u इक्वल्स टू माइनस 1 विच मीन्स u की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 12. इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, v की वैल्यू आ जाएगी. सो इट बिकम्स 12 इंटू 1 अपॉन 12 प्लस 8v इक्वल्स टू 3. सो फ्रॉम हियर 8v इक्वल्स टू 3 minus 1 which is 2. So from here v की वैल्यू क्या आ गई, 1 upon 4. Now u and v को अगेन x and y के टर्म्स में रिप्लेस कर देते हैं. u को हमने क्या पुट किया था, 1 upon x plus y. वैल्यू क्या आई है हमारे पास, इट इज 1 upon 12. एंड v को क्या रिप्लेस किया था, 1 upon x minus y which is equals to 1 upon 4. So from here we can say that x plus y किसके इक्वल्स टू आ गया, which is equals to 12 and x minus y किसके इक्वल्स टू आ गया, 4. अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 16. सो फ्रॉम हियर x क्या आ गया हमारे पास, इट इज 8. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. अब x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं. सो इट बिकम्स 8 प्लस y इक्वल्स टू 12 विच मीन्स y किसके इक्वल्स टू आ गया, 4 के. नाउ स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था हमें, फाइंड दिस speed of boat in still water which is x kilometer per hour. So from here now speed of boat in still water find out करनी है.
in still water. हमने x किलोमीटर पर आवर एज्यूम किया था. सो x किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, it is 8. So from here it is equals to 8 kilometer per hour. Now from given options 8 kilometer per hour, which is option A. I hope you all understand it well. Thank you.